नमस्कार भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। यह सेशन डेली होता है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं और दिन भर के जो जितने ज्ञान हैं, जितने अपडेट हैं उसको जान सकते हैं। और आपका इसमें जो दिन भर के कमेंट होते हैं उसका यहाँ पे सवाल जवाब भी होता है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे, आशा करते हैं ये सेशन डेली आप फॉलो करते होंगे साथी। और इससे जुड़ी हुई हर एक चीज़ बात जो आपके कमेंट के थ्रू हमारे पास आता है उसका जवाब इस सेशन में दिया जाता है। ऐसे प्रशिक्षु जो ये बोल रहे हैं सर यूपी टेट के सारे क्लासेस कहाँ से मिलेंगे, तो उनको बता दिया जाए कि भाई यूपी टेट के जो सारे क्लास हैं, सारे सब्जेक्ट के क्लास हैं, उसको हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा रखा है। आप प्लेलिस्ट में आएंगे, सबसे ऊपर अगर आप प्लेलिस्ट में जैसे आएंगे आप मेरे मित्र, तो वहाँ पर आप देख पाएंगे कि यूपी टेट का अलग से एक फाइल बनाकर उसमें सारे यूपी टेट के क्लास हैं। सी टेट का अलग से फाइल बनाकर सी टेट का अलग सा पूरा क्लास है, उस अभी चल रहा है सी टेट का, लेकिन यूपी टेट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो आप उसे देख सकते हैं। आपके लिए सारे वीडियो बनाए जाते हैं। अगर आपने नहीं देखा है या फिर नहीं देखते हैं तो आपसे उम्मीद और एक तरह से प्रार्थना ही समझ लीजिए, क्योंकि अपने अभ्यर्थियों से या फिर अपने फैमिली से प्रार्थना ही समझ लीजिए करते हैं भाई, आप जरूर से जरूर सारे क्लास फॉलो किया करिए, आपको सीखने को ही मिलेगा। ठीक है ना। तो चलिए हम जो जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादातर उन बच्चों के लिए थोड़ा सा जुड़ा गया है। आज एक बहन ने फ़ोन किया था, है ना, उन्होंने बताया है सर ऐसी सी बात है, तो जिस पर हमने चर्चा किया। और एक ने तो क्या ही बताया जाए, खैर अभी हम चर्चा करते हैं। पहली बात है साथी, यूपीएसआई धांधली में बहुत सारे अभ्यर्थी एसटीएफ, एक तरह से एसटीएफ को लेकर एक तरह से यहाँ पर पूरी जांच पड़ताल भी चल रही है। इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा आपके बारे में भी चर्चा करेंगे, सारी बात इसमें बताया जाएगा। डीएलएड के रिजल्ट के विषय में भी बताया जाएगा आपको, आप लोग अंत तक बने रहेंगे। यूपी टेट सी टेट में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अंतर पूछा था, तो उसको भी हमने चर्चा किया है। शाम वाली वीडियो एक आई थी, आपने नहीं देखा है तो देख लेंगे। और जिन भी प्रशिक्षु को सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट या किसी भी सब्जेक्ट के अगर सिलेबस चाहिए, कोई भी एक तरह से क्षेत्र हो, फील्ड हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे केवीएस हो, चाहे डीएसएसबी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, किसी का भी सिलेबस चाहिए तो प्लेलिस्ट में आएंगे। सिलेबस नाम का एक फाइल बनाया गया है, उसमें से आप देख सकते हैं। वैसे टेलीग्राम पे अगर जुड़े रहेंगे तो हम वहाँ पे शेयर करते हैं। और जो बच्चे डीएलएड 4th सेमेस्टर और डीएलएड 2nd सेमेस्टर वाले हैं भाई, वो प्लेलिस्ट में आकर तैयारी करना शुरू कर दीजिए, अन्यथा कंडीशन में बहुत ही लेट हो जाएगी। फिर गाना गाओगे भैया लेट ना हो जाए, कहीं लेट ना हो जाए, ठीक है ना। तो यही आशा करते हैं आप लोग पढ़ाई शुरू कर देंगे। देखिए भाई, यूपीएसआई में तो एक ऐसा जादुई छड़ी है हमारे अभ्यर्थियों के पास, सरकार का दिया हुआ जादुई छड़ी है कि आंख लपकते ही पेपर सॉल्व। यानी कि वे हाल ही में जो लगातार यूपी एसटीएफ, यूपी पुलिस द्वारा जांच किया जा रहा है, उसमें सारी चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। अभी तक अगर देखा जाए 118 प्लस लोग पकड़े गए हैं, अगर यूपी की भाषा में कहें तो धराए गए हैं, है ना, धर लिए गए हैं। अब उनके साथ धरने के बाद उनके साथ क्या क्या करतूत होना चाहिए, वह वैसे अभ्यर्थी से पूछकर सरकार को उनको सजा देना चाहिए जो अभ्यर्थी सच में मेहनत करता है। एक बहन जी जब रो रही थी सामने, उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने साथी, एक बहन जी रो रही थी, शादीशुदा थी, खैर यूपीएसआई उन्होंने अपने बल पे निकाला था। निकाला क्या था साथी, मतलब 120 नंबर आए हुए अभ्यर्थी का चयन जब नहीं होता है, 120 क्वेश्चन सही किया हुआ अभ्यर्थी का जब चयन नहीं होता है, तो आदमी को सच में दुख तो होगा ही, यहाँ से दुख होता है साथी बहुत ही। और यहाँ पर अगर देखा जाए 4 आरोपी, अगर एक जगह की बात करें, किसी एक एरिया की बात करें, तो 4 आरोपी 2 घंटे के पेपर को मात्र 3 मिनट में, आगरा के थे, मात्र 3 मिनट में रजनीकांत के चिट्टी के भी स्पीड से उन्होंने सॉल्व किया। सोच लीजिए, मतलब एक क्वेश्चन का अगर स्पीड निकाला जाए तो आधे सेकंड के आसपास में आएगा। और आप लोग खुद समझ सकते हैं, आधे सेकंड के स्पीड से एक बहुत ही बेहतरीन मजा हुआ टीचर भी अगर करता है 4 मिनट में पूरे पेपर को, तो कम से कम नहीं तो आधे क्वेश्चन सही करेगा और आधे क्वेश्चन गलत करेगा। क्योंकि एक तरह से अंदाजा है, फिर संभावना जताकर अगर वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू करेगा तो 4 मिनट में प्रभु भी उतर आएंगे ऊपर से, तो भी नहीं कर सकते साथी। क्योंकि एक आरोपित व्यक्ति, एक धांधलीदारी व्यक्ति या फिर एक सेध मारा हुआ व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है, जैसा कि हमारे उत्तर प्रदेश में आज से नहीं सदियों से होता आ रहा है ना। एक बहन ने आज फ़ोन किया था साथी, उन प्रशिक्षु की बात कर लेते हैं जिनका डीएलएड में मित्र एक सब्जेक्ट में 3 बार बैक है, किसी एक सब्जेक्ट में 3 बार बैक है, और किसी भी एक सेमेस्टर के, मतलब किसी एक सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट में 3 बार बैक हो चुका है, चौथी बार के लिए प्रत्यावेदन देना चाहते हैं। और उसी प्रशिक्षु का किसी दूसरे सेमेस्टर के किसी एक सब्जेक्ट में बैक है, इस कारण से उनके स्कूल द्वारा, मतलब उनके निजी संस्थान द्वारा
बल्कि हमारे द्वारा भी, और प्लस SC जो गाइडलाइन में लिखा हुआ है आपके, और प्लस आपके SCERT द्वारा भी सारी चीज़ें जो बोली जा रही हैं कि आपका DLED रद्द हो गया। ठीक है, DLED रद्द होने का मतलब यह है साथी कि आप अपने कॉलेज से सपोर्ट लीजिए। पहली बात तो एक बहन जी ने फ़ोन किया था, उनका साफ साफ कहना भी है, वो उन्होंने वकील से पूछा है। देखिए लास्ट चांस हमारे पास जो होता है हाई कोर्ट ही होता है, जहाँ पे हम रीट लगा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है उन्होंने बहुत सही कदम उठाने का प्रयास किया हुआ है, अगर यह चीज़ें हो पाती हैं। क्योंकि भाई देखिए, वह दो अक्खा कहते हैं ना, दो आँख करने लगे। दो आँख करने का मतलब समझते हो, घर में दो भाई बहन हो, एक को कम प्यार देना, एक को ज़्यादा प्यार देना, तो ये दो अक्खा हो जाता है। मम्मी पापा बोलते हैं भैया दो अक्खा कर रहे हो, फिर आस पड़ोस के वाले बोलते हैं भाई तुमको ज़्यादा प्यार मिलता है, तुम्हारे भैया को बहुत कम प्यार मिलता है, ऐसा क्यों होता है? तो दो अक्खा बोला जाता है इसको, इस तरह से मान लीजिए। तो DLED में एक अभ्यर्थी हैं, उन्होंने एक अपने वकील से बात किया। उनके वकील का नाम था, यह आपकी जो रीट है हम लगा सकते हैं कि भाई जब ऐसे अभ्यर्थियों को आप मौका दे रहे हो जो अभ्यर्थी केवल तीन बार बैक हो चुका है, चौथी बार के लिए आप मौका दे रहे हो, जो कि गाइडलाइन में नहीं है। और यहाँ पर वही स्थिति तो हमारी भी है ना, हमारा जिस सेमेस्टर में एक एक्स्ट्रा बैक है उसमें तो चांस बचा हुआ है अभी हमारा, तो हम भी तो उसी कैटेगरी में आए ना भाई। अगर आप मौका दे रहे हो हमको, उनको दे रहे हो, हमको भी दीजिए, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इसे कहा जाता है दो अक्खा करना, किसी एक फैमिली में दो टुक कर देना, दो टुकड़े में बांट देना। तो आप ऐसा कर रहे हैं किसी एक ही थाली के भोजन को। तो प्लीज़ आपसे उम्मीद है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, और अगर आप नहीं कदम उठाते हैं तो लास्ट चांस हमारे पास यही बचेगा कि हम रीट लगाएंगे हाई कोर्ट में। और ऐसे अभ्यर्थी जो भी इन बहन का सपोर्ट करना चाहते हैं, इनका कहना है कि सर जो वकील हैं ये 7,000 रुपये मांग रहे हैं। तो हमने ग्रुप में भी बोला है, अगर जिन भी प्रशिक्षु को इनका सपोर्ट करना है, अगर खुद का सफलता पानी है, देखिए भाई कदम पीछे आप हटा लोगे, हमें पता है, क्योंकि आपको लगेगा कि क्या ही हो जाएगा। लेकिन जिस दिन ये बहन जी सफल होकर आएंगी ना, उस दिन आपको लगेगा कि शायद हम भी यार DLED कर लेते तो शिक्षक भर्ती के पात्र हो गए होते, है ना। और आपसे उम्मीद है कि आप इनका सपोर्ट करेंगे। आप सभी लोग मैसेज करिएगा और इनसे, या फिर हम ग्रुप में आपको जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। उस ग्रुप में लगभग 50 प्लस अभ्यर्थी हैं, हमें बस सिर्फ 20 प्लस अभ्यर्थी हों, अभी 20 अभ्यर्थी भी मिल जाए ना। तो साथ ही हम ऐसे जो मुद्दे हैं यह बहन जी के साथ, अगर आप हाई कोर्ट में दस्तक देते हैं, रीट लगाते हैं, तो शायद नहीं, लगभग 99.99% चांस है कि आपकी बातों को भी सुना जाएगा। इस पर सवाल जवाब भी किया जाएगा हमारे सचिव जी से, और उनका बयान भी यहाँ पे लिया जाएगा। अब देखना होगा यह कि उनका क्या निर्णय होता है, उसके अनुसार उनके निर्णय सुनने के बाद हमारा हाई कोर्ट जो भी फैसला ले। क्योंकि जब SCERT मतलब डायरेक्टर सर द्वारा जब चौथी बार चांस दिया जा रहा है, तो उसी कैटेगरी में तो ये भी अभ्यर्थी आते हैं, बल्कि उनका एक तो चांस बचा है नेक्स्ट सेमेस्टर में या फिर किसी और सेमेस्टर में, तो उनका पहले उस चांस को क्लियर करिए आप। तो उसके बाद देखिए ये अभी तो उन्हीं के बराबर हो गए। आप कहाँ उसमें उनको दया कर रहे हो, उनके ऊपर आप दया थोड़ी कर रहे हो, आप तो बल्कि उनको जो चांस बचा है उसको करा लो, फिर उसके बाद इनको भी उस कैटेगरी में ला लो जिसमें आप 4 सेमेस्टर के मतलब चौथी बार चांस दे रहे हो जिन अभ्यर्थियों को। तो प्लीज़ आपसे उम्मीद है कि आप इन बहन जी का सपोर्ट करेंगे और अपने लिए खुद खड़ा रहिए। देखिए आज अगर आप इनके लिए नहीं खड़ा होते या फिर अपने लिए नहीं खड़ा होते, साथ ही कल को जब आपकी फैमिली हो जाएगी तो आप उसके लिए क्या कर लोगे। सेल्फ अगर पावर है आपके पास ना, सेल्फ पावर का मतलब यह नहीं कि बंदूक गोला वोला लेके चलो, लो धाए 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 मारते चलो, सेल्फ पावर हो गया, लो खाली बन गए, तो ऐसा नहीं। मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे ज़रूरी है। और रही बात आप सही हो, इस बात का विश्वास आपको होना चाहिए, तभी आप सफल होंगे और आगे का रास्ता आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। आप आराम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते रहिए। हम यह नहीं कहते हैं कि पढ़ाई मत करिए, इन सब कामों के पीछे पढ़ाई करिए, जो अलग अलग वैकेंसीज आते हैं उसे भी अप्लाई करते रहिए। और आज तो आपने देखा ही यूपीएससी का रिजल्ट आया है IAS का, उसमें अगर 400 रैंक तक अगर उठा लें तो लगभग 250 प्लस हमारी बहन है। आप समझ सकते हैं बहनें कितनी जागरूक हैं हर चीज़ को लेके, संगठन को बनाने के लेके, मतलब हर फील्ड में। आज के लगभग 2-2.5 साल बाद ऐसी स्थिति आएगी ना, कोई ऐसा सेक्टर होगा ही नहीं, हवाई जहाज से लेकर हर एक सेक्टर में लड़कियों की तादाद बढ़ी हुई नजर आएगी। समझ रहे ना, क्योंकि जागरूक हो रही हैं, उनके अंदर जो ललक है मेहनत करने का वो चीज़ें हैं साथी। तो आप भी उसमें, हम नहीं कहते कि हम लोग भी पीछे रहेंगे, लेकिन यह है कि जागरूकता जिसके अंदर आएगी और जो सच में अपने अंदर अपने से मोटिवेट होंगे। अब यह नहीं कहेंगे हम कि एक कोर्ट दिखा दें आपको, लो उसमें दौड़ता हुआ एक शेर दिखाई दे रहा है, उसमें लिखा गया है शेर को कोई पछाड़ ही नहीं सकता अगर अपने बल पे छोड़ो। तो भाई अच्छे आपको कॉमेडी दिखा दें, अच्छे मोटिवेशन वीडियो दिखा दें ना, आपको साक्षात जो हमारे
प्रेजेंट लाइफ में हो रहा है, जो हमारे बहनों के साथ जो हमारे सामने दिख रहा है, उससे मोटिवेशन हुई है ना, मोटिवेट हुई है यार। खुद अगर सफल होना है ना, तो अपने अंदर की जो उस एनर्जी को छुपा के रखे हो ना, उसको बाहर निकालो ना, उसको बाहर निकाल के देखो। आप उससे ज़्यादा मोटिवेटेड, उससे ज़्यादा मोटिवेशन आपको कहीं और नहीं मिलेगा। अपने माँ बाप को देख लो, बस मोटिवेशन खत्म। अपने पत्नी को देख लो, अपने बच्चे को देख लो, अपने भाई को देख लो, मोटिवेशन खत्म। अगर आप सफल हो जाओगे तो आपकी आगामी कई सारी पीढ़ियां सुधर जाएंगी। इस चीज़ को देखकर और मोटिवेट आप हो सकते हो। बस यही कहना चाहते हैं। अगर आपको ना अच्छी लगती हो वीडियो तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना याद रखना साथी, यह वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाई जाती है और आपके कहे गए अनुसार बनाई जाती है। इस बहन ने रिक्वेस्ट किया था तो हमने बातें उनकी रखी हैं यहाँ पर। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं भाई। जो ऐसे व्यक्ति जो आप देख रहे हैं हमारे यूपी के बजट में, यूपी का बजट अगर हम आपको बताएं साथी, 6,15,598 करोड़ 97 लाख रुपए का। हाँ जी, आपने सही सुना, 6,15,598 करोड़ 97 लाख रुपए का। समझ रहे, इतना बड़ा हमारे यूपी का बजट है। और यह 6वीं बार हमारे सुरेश खन्ना जो आपके वित्त मंत्री हैं यूपी के, उनके द्वारा लाया गया है, प्रस्तुत किया गया है। इसमें किसानों से रिलेटेड, महिलाओं से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड बात तो किया गया, महिलाओं की सुरक्षा से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा स्पेशली बात की गई। बहुत अच्छी हमको लगा कि भाई हर एक राज्य, हर एक जिले में एक ऐसा पुलिस स्टेशन होना चाहिए महिलाओं का, जो कि 24 घंटों खुला रहे। बहुत सही बात है, बहुत अच्छा आपने किया। जगह जगह उनकी पाबंदी हो, बहुत जगह जगह उनके लिए सुरक्षा का आपने व्यवस्था किया। किसानों को अगर स्थिति खराब हो जाती है तो उनके लिए 5 लाख जीवन बीमा देने की बात किया आपने। बनारस में, गोरखपुर में मेट्रो के लिए आपने 100 करोड़ रुपए वितरण कराने की बात किया। कुंभ मेला प्रयागराज में जो होने वाला है साथ ही, उसका 100 करोड़ की बात किया, जो संगम के किनारे। आपने बहुत कुछ बात किया, अच्छा लगा मुझे। लेकिन आपने कहीं यह बात आप नहीं किए जो होना चाहिए था रियल में, जो हमारे आज के युवा पीढ़ी है जो रोजगार के लिए परेशान है। साथी आप समझ सकते हैं, शिक्षा जगत में अगर बात करें, हमारे प्राथमिक विद्यालय में 4 साल से वैकेंसी नहीं आई है और इनका कहना है कि हमने 18% बेरोजगारी से हमने 2% बेरोजगारी दर घटा, मतलब 2% बेरोजगारी दर आ गया है। समझ रहे हैं, मतलब कि रोजगार दे दिए भाई। अब 18% कब बेरोजगारी दर था, इनसे यह पूछा जाए। अगर यूपी की स्थिति देख ले आज की युवा पीढ़ियों को, तो 18% नहीं कहते, 81% बेरोजगारी है। हम ये नहीं कहते कि आप गवर्नमेंट जॉब ही दे दो, हम ये नहीं कहते कि आप इनके लिए हर साल वैकेंसी निकालो, हम ये नहीं कहते कि आप 2 साल में वैकेंसी निकाल कर उसको धांधली में फंसा दो। हर अमीर बाप का बेटा तो पैसे लेकर परेशान होता है, लो धड़ाधड़ नौकरी पाओ, जैसे यूपीएसआई में हुआ है। या किस भर्ती में नहीं होता, ये बता देना। राज्य की ऐसी कोई भर्ती होती ही नहीं जो क्लियर हो। हमारे सपा अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का साफ साफ इस पर ट्वीट है, बयान भी है, उन्होंने साफ साफ बोला है विधानसभा में भी, ऐसे भी, और वह सही बोलते हैं जो भी बोलते हैं, क्योंकि हर विपक्षी पार्टी बहुत सही बोलती है। विपक्ष ताना बाना कसना उनका बना रहता है, बहुत सही बोलती है। विपक्ष अगर पार्टी है तो पक्ष में जो रहा है ना, उनकी मजाल नहीं है, टुस से मिस कर दें। और देखिएगा, जो अगर आपका यहाँ पर डीएलएड प्रशिक्षुओं की बात कर लें, देखिए शिक्षक भर्ती पर एक बात और कर लेते हैं बच्चों। 17,000 का चर्चा चल रहा है भाई। आज भी 69,000 वाली जो भर्ती थी, 69,000 वाली साथी जो निकला हुआ था, उस पर 6800 पर बच्चों आज ने विवाद किया हुआ है। बच्चों जो इसमें आरक्षण विवाद था, आज बच्चों ने आपके लखनऊ जो आपका जंतर मंतर, वहाँ पर धरना भी दिया। हमने धरने का वीडियो भी डाला है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेंगे। 6800 को लेकर बच्चों ने कहा भाई 6800 किसी न किसी तरह आपको इसमें ऐड करना ही पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट का इसमें दावा है कि अगर आपने 6800 ऐड किया इसमें, तो 69,000 से जो आपका वैकेंसी 69,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वह पहले से 69,000 तो दे के रख लिए हैं, 69,000 वैकेंसी क्लियर करा चुके हैं, सीट भर चुका गया, भरा जा चुका है। तो अगर वह 6800 इसमें ऐड भी करते हैं तो 69,000 से ज़्यादा हो जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट इनको दंडित करेगी। समझ रहे हैं, यह घोटाला जब आपने किया है तो बल्कि आप एक काम करो, जो बिना तौर तरीके के, बिना रूल के, एक तरह से बिना प्रारूप के जो चयन हुए हैं 69,000 में, उनको निकाला जाए। और कितने अभ्यर्थियों को निकाला जाए? 6800 अभ्यर्थियों को निकाला जाए और उसमें 6800 अभ्यर्थियों का फिर से चयन किया जाए। यह सही रूप होगा। और इसको करने के लिए इनको कम से कम नहीं तो बहुत कुछ बदलना पड़ेगा, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। और यही सब कारण है। और एक डीएलएड बीएड का जो विवाद चला, यह भी एक कारण है जो कि आपकी भर्ती लेट हो रही है। अगर ये ज़्यादा बच्चे इनको परेशान किए साथी, तो 17,000 की भर्ती आपका नवंबर तक
आपके सामने आ सकता है नवंबर तक। हाँ, आपने सही सुना, यूपी टेट, यूपी टेट के पहले, सी टेट तो नहीं कर सकते लेकिन यूपी टेट कराए जाने से पहले ये संभावना है भाई। यह हम नहीं कह रहे कि 100% श्योर है या आ ही जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से माहौल बना है, ब्राउजर पे सारी बातें हो रही हैं, और ऐसे में अगर ये 17,000 निकालेंगे तो ऐसे में यह जो 6800 वाला विवाद है ना, यह भी दब जाएगा। और सरकार तो यही चाहती ही है कि आरक्षण विवाद से हम बाहर आ जाए, और विपक्ष कदापि नहीं चाहती है कि वो बाहर आ पाए। उसको उसी में फंसाकर उसको कम से कम कबूल करवाया जाए कि 6800 जो आरक्षण विवाद है वो आपके द्वारा ही किया गया, वो मानने को तैयार नहीं है, वह बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं साथी। और इस वजह से ही भर्ती लेट हो रहा है, और भर्ती लेट होने का कारण सबसे बड़ा यह भी है कि अगले साल लोकसभा का चुनाव भी है, आप देख सकते हैं। खैर, दूसरी तरफ अगर बात करें हमारे दोस्तों, जो आपके डीएलएड के रिजल्ट आने वाले हैं, डीएलएड के रिजल्ट आने वाले हैं, सिक्योरिटी के साथ सारे अभ्यर्थी से हम कहते हैं एक बात याद रखना, अगर 1 जून से कॉपी चेक होना स्टार्ट हो जाता है, कोई डिले नहीं होता, क्योंकि इन्होंने लिखित दिया हुआ है, तो 1 जून से कॉपी चेक करना स्टार्ट करेंगे। अगर 1 जून से कॉपी चेक करना स्टार्ट करते हैं तो आपका रिजल्ट मान के चलें, अगर ये 3 महीना जो प्रोसेस होता है, जून, जुलाई, अगस्त, लास्ट अगस्त तक आएगा इस तरह तो। लेकिन इस बार इस तरह देखें तो 3 महीने का प्रोसेस लास्ट अगस्त तक, लास्ट, और 3 महीने कब का याद रखना शायद, 3 महीने का मतलब है जब आपका पेपर खत्म हुआ तब से, जब आपकी कॉपी चेक होना स्टार्ट हुई तब से नहीं, यानी कि लास्ट जुलाई, क्या भाई, लास्ट जुलाई तक, लास्ट जुलाई तक आपकी कॉपी का रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर लास्ट जुलाई तक रिजल्ट नहीं आता है तो सबसे बड़ा घाटा उन अभ्यर्थी का होगा जिनका किसी, जो 2019 बैच के हैं, केवल सेकेंड सेमेस्टर में बैक लेके बैठे हैं और थर्ड सेमेस्टर का उन्होंने पूरा का पूरा पेपर दिया है। क्यों होगा उनका? क्योंकि अगर थोड़ा सा इधर डिले हुआ तो आगामी हो सकता है वह यूपी टेट के फॉर्म से भी वंचित हो जाएं, अगर वह सेकंड सेमेस्टर का उनका रिजल्ट नहीं आता। देखो वैसे आ जाएगा, खैर उसमें आप हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे, लेकिन आगे आने वाली जो बड़ी वैकेंसी होगी लगभग 2023 में, तो उसमें आप बैठने से वंचित रह जाएंगे। अगर आपका इधर एग्जाम डिले कराया गया तो उधर रिजल्ट भी डिले होगा। आप ही समझ सकते हैं, ये पूरा प्रोसेस है, जो एक प्रोसेस से गुजरने के बाद ही आप एक भर्ती प्रक्रिया में चयन हो सकते हैं, फिर उसके काबिल हो सकते हैं। तो यह सारी बातें रही साथी। और डीएलएड, जब आप की जब भी संगठन बनाने की बात होती है, यहाँ पर रिजल्ट निकलवाने की अभी बात की जाएगी ना, बच्चे धरने कराने के लिए बात की जाएगी, तो यहाँ पर बड़े बड़ी बातें करने आ जाएंगे लोग, पता है। महाशय लोग कहेंगे हम चलो हल्ला बोलो। एक तो बहन जी थी चौहान जी, पता नहीं क्या नाम था उनका, पिछली बार जब भर्ती पे धरने करवाए गए थे तो उनका हर वीडियो पे यही धरना आता था। और वहाँ पे जाने के बाद उनको जब हम ढूंढने लगे कि भाई कहाँ पे हैं यह, तो नज़र ही नहीं आती थी। और रोज़ शाम को इस वीडियो पे एकदम धाकड़ मैं आऊँगी, इतने लोग को लेकर आऊँगी, 15 लोग को लेकर आऊँगी, 20 लोग को लेकर, लेकिन अपने खुद नहीं आती थी, दूसरे के बात ही छोड़ दी। तो बड़ी बड़ी बात करना सबको आता है। खैर, वो तो आपका प्रॉब्लम है, आप क्यों नहीं आ रहे हो, उसमें कुछ हमारे बहू बेटियों का, हमारे बहनों का कुछ मजबूरी भी होती है कुछ की, और कुछ दूर की भी होती हैं, तो उनके जो भाई लोग हैं या फिर पिताजी हैं नहीं ला पाते साथ में, क्योंकि हमारे बहन बेटियों के साथ एक गार्जियन आते ही आते हैं तो उनका टाइम भी बर्बाद होता है। लेकिन कुछ बहादुर भी होती हैं जो आसपास की होती हैं, वो चली आती हैं धड़ल्ले से। खैर कोई बात नहीं, जब अपने से आप बलवान हो ना, तो एक चींटी भी काट ले आपको, इसका इतना औकात नहीं। तो याद रखना साथी, अब डीएलएड अगर बच्चे रिजल्ट लेट होता है तो सबसे बड़ा नुकसान आपको होगा, और इसके लिए आपका जो यूनियन है साथी उस पर उंगली खड़ी होगी। तो आपसे उम्मीद यही है कि आप लोग नज़र गड़ा कर बैठें, रिजल्ट लेट होने से पहले पहले हमको आवाज़ उठा देनी है। इस बात को आप गहनता से नहीं सोच रहे हैं, बाद में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। इस बात को हमने जिक्र किया। थोड़े से आपके कमेंट ले लेते हैं, फिर उसके बाद हमने बता दिया भाई, देखिए यूपी टेट के सी टेट के क्लास हमने चला दिए हैं। आप यूपी टेट के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। सी टेट का हिंदी चल रहा है, हिंदी बल्कि कंप्लीट होने वाला है। कल से हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे हिंदी का, डेली आया करेगा टॉपिक वाइज। पहला टॉपिक हम लाने वाले हैं साथी, उसका पीडीएफ भी जाया करेगा, और प्लस जो आपका मैथ है, मैथ का पेडोलॉजी सेक्शन है, वह भी हम स्टार्ट कर देंगे। अगर आप लोग हो सके तो उस सेशन को जरूर फॉलो करिएगा। आज हमने डीएलएड 4th सेमेस्टर का एसएसटी का और साइंस का सिलेबस बनाया था। बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं देखे, क्लास नहीं चलता है तो आप लोग कहते हैं सर एसएसटी साइंस का क्लास लगाओ, 3 बच्चे ने देखा बस। अगर ऐसी स्थिति रही तो क्लास हम इस बार चलाएंगे ही नहीं। साथ ही आपको केवल मैथ प्रोवाइड किया जा चुका है, डीएलएड 4th सेमेस्टर का और डीएलएड 2nd सेमेस्टर का मैथ पूरा बढ़िया से बना के प्रोवाइड किया जा चुका है, आप उसे देखेंगे। क्योंकि मेहनत, तभी तो हम कहेंगे भाई मेहनत सफल हो रहा है मेरा, जब आप लोग की व्यूज आएगी। संख्या में तो बहुत बड़े हो आप, तो शेयर करने क्यों नहीं आते भाई, शेयर तो करो। आपके लिए आपने कहा सर रिपीटेड सीटें में डिफरेंस का वीडियो बनाइए, हमने डिफरेंस का वीडियो बनाया, आप उसको नहीं देखे। आपके लिए सिलेबस बनाया गया, आपके लिए पल पल की खबर दी जाती है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि आप हमारे फैमिली हो। लेकिन आप इस फैमिली को कितना
रिस्पेक्ट देते हो और इस फैमिली की बातें कितनी सुनते हुए, तो आप ही जानो ना। खैर कोई बात नहीं भाई। और हम सेकंड सेमेस्टर की भी क्लास चलाएंगे बच्चों। आपके कमेंट ले लेते हैं। देखिए करिश्मा यादव जी का कहना है, सर जी कैसे का 2 सेमेस्टर ना बैक है एक सब्जेक्ट में। और भाई सबसे पहली बात है, आप लोग थोड़ा साफ सुथरे में लिखा करें, ना हिंदी सही तो इंग्लिश में, हिंदी में ना इंग्लिश में सही तो हिंदी में लिखा करें, थोड़ी समझ में आए। मैं और अब सिर्फ एक बार मान पेपर दिया और एक बार बैक दिया था, तो उनका तो अभी एक चांस बाकी है। हाँ, एक चांस बाकी है, लेकिन आपका कोई ऐसा भी तो सेमेस्टर है जिसमें आपका 3 बार बैक है, तो चौथी बार के लिए वही तो फंसा रहा है आपका। इसी वजह से आपको बोला जा रहा है कि आपका डीएलएड खत्म हो गया, लेकिन ऐसी बात अभी तक कोई भी गाइडलाइन में नहीं है। आपके कॉलेज वाले अगर आपका सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उनसे लिखित ले लीजिए कि हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये बहन जी जो अभी हमने चर्चा किया है जिनका, तो वह एक तरह से लिखित उनको मिला हुआ है, वह रीट देने जाएंगी वहाँ पर, हमारे हाई कोर्ट पर रीट जमा करेंगी। आपसे उम्मीद है कि उनका सपोर्ट करेंगे। और जितने भी हमारे ग्रुप में बच्चे हैं, प्लीज़ उनसे विनती है कि आप एक तरह से कलेक्ट करिए पैसे का। अगर 7,000 रुपये मांगा जा रहा है तो 7,000 बहुत बड़ी रकम नहीं है। आप तो कॉपी चेक करवाने में 20,000 रुपये देते हो, फिर पता चला आपकी कॉपी ही नहीं चेक हुई। आप स्कूटनी के रिजल्ट निकलवाने में 12,000 रुपये देते हो, पता चला आपके स्कूटनी में रिजल्ट नंबर ही नहीं बढ़ा, पैसा रफ चक्कर हो गया लेकर। तो आपसे एक हम बात कहना चाहेंगे, अगर आपको सही डायरेक्शन दिया जाता है तो आप उसका फॉलो करिए, अन्यथा कंडीशन में समझ ही रहे हैं सब मोह माया है। ललचा सेठ जी, सर इसका मतलब समझाइए। देखिए भाई, ललचा सेठ जी जो धरना हुआ है वह 6800 पद को जोड़ने को लेकर आज बच्चों ने लखनऊ आपके जंतर मंतर पर धरना कराए थे, जिसमें कि बहुत सारे बच्चे शामिल हैं। ठीक है भाई। सर जी, सर सुपर टेट, सर यूपी टेट के, देखिए भाई बच्चों का कहना है सर यूपी टेट का क्लास स्टार्ट है, क्योंकि यूपी टेट जुलाई अगस्त में आ जाएगा आपका। जुलाई अगस्त तक आपके नोटिफिकेशन आ जाएंगे। अगर आप अभी से तैयारी नहीं कर रहे हो ना, बहुत कम समय है, जून जुलाई कितना समय है बता दो, कितना समय है भैया, 1-1.5 महीने बचे हैं आपके नोटिफिकेशन आने में। आपका समय कब बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। इस वजह से बोल रहे हैं साथी, आप लोग प्लेलिस्ट में आइए। हमने यूपी टेट का पूरा सिलेबस खत्म कर रखा है, पढ़ लो, जादुई तरीके से पढ़ लो, बहुत मज़ा आ जाएगा, है ना। सच में बहुत आनंद आएगा। हमने प्रीवियस ईयर पेपर भी करा रखा है, देख लेना। एक भी मतलब कि 2011 से लेकर 2012 में पेपर नहीं हुआ था, 2020 में नहीं हुआ था, 2011 से लेकर 2021 तक जो पेपर एक तरह से लीक हुआ था, सब कुछ पेपर हमने करा दिया। आप देखो तो सही, नहीं देखोगे तो यही कहोगे ना कि सर क्या ही कब स्टार्ट कर रहे हो यूपी टेट। तो यूपी टेट हमने फिनिश किया है, बस मैराथन लगाएंगे। जैसे एग्जाम या फिर नोटिफिकेशन आ जाएगा, बस हम मैराथन लगाना स्टार्ट करेंगे। सारे सेमेस्टर मतलब सारे मैथ का सब्जेक्ट हम लोग टॉपिक वाइज मैराथन लगाना स्टार्ट करेंगे। और सीटेट का क्लास चल ही रहा है, अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हैं तो फॉलो करना शुरू कर दीजिए। और जो बच्चे डीएलएड 4th सेमेस्टर, डीएलएड 2nd सेमेस्टर मैथ की तैयारी करना चाहते हैं प्लस अदर सब्जेक्ट की, तो अदर सब्जेक्ट के लिए पहले आपका एक तरह से मोटिवेशन हमको दिखना चाहिए कि आप उस वीडियो को शेयर करो जो हमने सिलेबस वाला बनाया है। उसमें अगर बच्चों की संख्या बढ़ी तो हम लगा देंगे आपका पूरा का पूरा एसएसटी और साइंस और प्लस जो भी अदर सब्जेक्ट हैं। लेकिन अगर नहीं है बड़ी संख्या तो आपको केवल इस बार हम मैथ ही पढ़ाएंगे, डीएलएड 4th सेमेस्टर के लिए भी, डीएलएड 2nd सेमेस्टर के लिए, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते आपका। क्योंकि हमें बहुत सारे अभ्यर्थी यूपी टेट, सुपर टेट और सीटेट के लिए बच्चों को पढ़ाना है। तो अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो बच्चे उतना पर्याप्त है, और मैथ भी हम उसका मैराथन लगा देंगे, इतना कर सकते हैं। क्योंकि एनर्जी चाहिए होती है, हम एनर्जी तो देते हैं पूरा फुल अपना, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते, बहुत दुख होता है। आप खुद समझो, आपके लिए एक पर्सन अकेला टेलीग्राम पे पीडीएफ भी बना के डालता है। टेलीग्राम पे 99 पीडीएफ हमने डाला है। प्रीवियस जो हमने प्रीवियस ईयर पेपर था सीटेट का, प्रीवियस ईयर पेपर यूपी टेट का, प्रीवियस ईयर आपका जितना हिंदी का हमने कराया, जितना हमने संस्कृत का भी हमने पढ़ाया नहीं, संस्कृत इंग्लिश, लेकिन फिर भी उसका पीडीएफ हमने दे दिया पूरा यूपी टेट का। आप आएंगे प्लेलिस्ट में थोड़ा स्क्रॉल करेंगे ऊपर तो मिल जाएगा। और डेली जीके के लिए तैयार करके जाता है भाई, आप खुद देखते हो, लेकिन आपको क्या ही कहा जाए। चाहिए, ठीक है। ललिता सेठ जी, कम से कम आप भी, पूनम जी प्लीज़ आपसे भी विनती है भाई, जिनका सेमेस्टर बैक है, पूनम जी बात होगा, क्योंकि इस पर आप थोड़ा सा अगर सक्रिय रहेंगे आप लोग तो आपकी यह बातें सुनी जा सकती हैं। ठीक है बच्चे, नहीं तो अगर सक्रिय नहीं रहेंगे, निष्क्रिय इस तरह पड़े रहेंगे बिमराह की तरह या फिर रोगियों की तरह अगर इस तरह पड़े रहेंगे, साथ ही देखिए हम यही बात कहना चाहते हैं, आपको भले बुरा लगे, अगर सक्रिय जो है यहाँ पर आज की स्थिति बता देते हैं भारत में, जब आप सक्रिय रहेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। चाहे आपका कोई भी सपोर्टिव है तभी सपोर्ट करेगा जब आप सक्रिय रहेंगे। ख्याल रखना, बहुत कम लोग होते हैं जो ऊंचाई के पहले उस अभ्यर्थी का सपोर्ट करते हैं। अगर आप सच में ऐसे अभ्यर्थी हो साथी, आपके हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो समझ लेना आप हमारे फैमिली से बिलोंग करते हो। इसलिए हम आपके सपोर्ट हमेशा करते रहते हैं साथी, चाहे वो क्लास से लेकर हो, चाहे बीच में आवाज़ उठाने से लेकर हो। तो आप लोग थोड़ा सा
सपोर्ट करें, इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो को क्या, जो अभी रात में या फिर सुबह शाम में जो वीडियो आई है सारी की सारी, उसको भी शेयर करिए, जिससे कि अभ्यर्थी जुड़ सके। किसी न किसी वीडियो के माध्यम से जरूर जुड़ेंगे। आप अगर सारी वीडियो निकाल के शेयर करो, ज्योग्राफी पढ़ा दिया गया है आपके लिए, सारे सब्जेक्ट पढ़ा दिए गए हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा दिया गया है, यूपी मतलब कि पॉलिटी पढ़ाया गया है, इतिहास पढ़ाया गया है, 3rd सेमेस्टर के सारे क्लास कंप्लीट हैं। आप देखो तो सही, लेकिन खैर कोई बात नहीं, एक न एक दिन तो ऊपर वाले के लाठी में जो जान है साथी, वो तो बजेगा ही डंका हमारे ऊपर, क्योंकि मेहनत कोई दाएं बाएं नहीं जाता है, तो मुझे पता है। प्रियंका सिंह जी, सर जो सीटेट और यूपीटेट होता है, इसमें जनरल कैंडिडेट की उम्र तो कोई होगा, कब तक दे सकते हैं? भाई सीटेट और यूपीटेट में जनरल कैंडिडेट के लिए कोई, बस जैसे कि जो आप सुपरटेट देते हो, सुपरटेट जो देते हो, सुपरटेट में जो जनरल कैंडिडेट हैं उनका जो अगर देखा जाए जो डेट है लगभग 35 साल या 35 या 37 साल तक है, लेकिन लड़कियों का थोड़ा ज़्यादा है ना, लड़कों में 35 साल तक है। तो सुपरटेट की बात कर रहे हैं, तो उसी के सापेक्ष अगर जब तक यूपीटेट आता है, सीटेट आता है, जब तक आप अच्छे नंबर चाहते हो तब तक देते रहो। वैसे सीटेट यूपीटेट अब लाइफ टाइम हो चुका है। अर्चना जी का कहना है, सर मैं डीएलएड 2018 बैच से हूँ, मैथ 2nd सेमेस्टर मैथ में 2 बैक लग गई है, प्रत्यावेदन दिया था, डाइट पर आईडी मतलब कि फर्स्ट क्या बोले पर चांस नहीं मिला, मतलब इस बार चांस इनको नहीं मिला, जबकि मेरा यूपीटेट और सीटेट बाकी तीनों सेमेस्टर ऑल सब्जेक्ट क्लियर हैं, अब मैं क्या करूं, प्लीज़ सर मुझे गाइड में दीजिए। देखिए भाई, आपको एक बार फिर से जाना होगा प्रत्यावेदन देने के लिए। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि प्रत्यावेदन दिए हैं, उनका नहीं एक्सेप्ट हुआ था, फिर से वो हार नहीं मानेंगे, और इस बार जैसे रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के 10-15 दिन पहले अनाउंसमेंट तो होना शुरू हो जाता है ना, मीटिंग वगैरह, उसके बाद ही रिजल्ट आता है। तो अब से आप रिजल्ट देना स्टार्ट कर देंगे, मतलब कि जाना स्टार्ट करेंगे प्रत्यावेदन देना अपना, और उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, प्रत्यावेदन क्या होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सारी चीज़ हमने बनाया है। साथ ही आप लोग आएंगे, प्लेलिस्ट में हर एक चीज़ मिलेगा आपको, प्लेलिस्ट पूरा छान मारा करिए, साथ ही हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आइए, सब कुछ वहाँ पे उपलब्ध है, सारे डीएलएड के क्लासेस हैं सारे सेमेस्टर के आपके। अगर आप चाहते हो 2nd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर के एसएसटी और साइंस हम शुरू करें, तो आपसे सिर्फ हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से शेयर करो, सारे क्लासेस को शेयर करो, आपकी अपनी संख्या बढ़ाइए, बहुत जितना जल्द से जल्द हो सके अपना संगठन बना के रखो साथी, तभी जाके आगे कुछ चीज़ें हो सकती हैं। यह रहा सारा का सारा क्लास आपका जो हमने बताया था साथी, बस यही रहा आंसू क्लास, बस इतना था, इसमें कुछ ज़्यादा अपडेट नहीं थे, जो आपको जानकारी दिया गया पर्याप्त है जो आज के लिए था, और इसको हो सके तो आप जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद सारे अभ्यर्थी को, गुड नाइट।